देवरा बंधौली कांड में न्याय की मांग को लेकर निकला नागरिक मार्च में माले विधायक दल के नेता महबूब आलम, विधान पार्षद शशि यादव, पोलिट ब्यूरो सदस्य धीरेंद्र झा सहित कई लोग हुए शामिल। खबर दरभंगा जिला से निकल कर के आ रही है, जहां देवरा बंधौली कांड में भाजपा विधायक की भूमिका की जांच करने जाले थाना में दर्ज कांड संख्या 103/24, 104/24 को वापस लेने, पुलिसिया दमन के खिलाफ न्याय की मांग को लेकर दिनांक 13 मई को भाकपा माले और इंसाफ मंच के नेतृत्व में किला घाट चौक से लहरिया साइड टावर तक नागरिक मार्च को निकाला गया, जो लहरिया साइड टावर चौक पर जाकर सभा में तब्दील हो गया। मार्च का नेतृत्व भाकपा माले विधायक दल के नेता महबूब आलम, विधान पार्षद सदस्य शशि यादव, पोलिट ब्यूरो सदस्य धीरेंद्र झा, जिला सचिव बैजनाथ यादव, इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद, जिला सचिव पप्पू खान, जाले प्रखंड सचिव ललन पासवान सहित कई लोग कर रहे थे। लहरिया साइड टावर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले विधायक दल के नेता महबूब आलम ने कहा कि जाले की देवरा बंधौली में भाजपा विधायक द्वारा चुनाव के दिन दंगा भड़काने की नीयत से बूथ के अंदर घुसकर महिला मतदाताओं के साथ बदतमीजी किया है और उल्टे थाने पर दबाव बनाकर दो फर्जी FIR दर्ज करवा दिया गया है। श्री आलम ने कहा कि जाले के विधायक किस हैसियत से बूथ के अंदर जाते हैं और महिलाओं को नकाब उठाकर महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं, इसका जवाब दरभंगा SSP को देना होगा। आज तक उन पर मुकदमा क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब भी दरभंगा के SSP दें, अन्यथा इस सवाल को भाकपा माले सड़क से लेकर सदन तक उठाएगी। वहीं विधान परिषद की सदस्य शशि यादव ने कहा कि बहुत ही दुख की बात है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में भाजपा विधायक द्वारा हमारे समाज के बेटियों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया और वोट से वंचित करने की भी साजिश रची गई, लेकिन दरभंगा का प्रशासन भाजपा विधायक के इस कुकर्म पर चुप रहा और जनता पर झूठा मुकदमा लाद दिया गया। श्री यादव ने कहा कि भाजपा विधायक पर मुकदमा दर्ज हो, जनता पर से झूठा मुकदमा वापस हो, इस सवाल को भाकपा माले सड़क से सदन तक उठाएगी। वहीं भाकपा माले के पोलिट ब्यूरो सदस्य धीरेंद्र झा ने कहा कि भाजपा विधायक के इतने बड़े करतूत को चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। श्री झा ने कहा कि अगर बिहार के मुख्यमंत्री एक सप्ताह के अंदर इस घटना का संज्ञान नहीं लेते हैं तो दरभंगा से पटना तक आंदोलन को तेज किया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि झूठा मुकदमा वापस नहीं हुआ और भाजपा विधायक पर मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो जाले में विराट न्याय सभा किया जाएगा। देखे वक्ताओं ने क्या कहा, वो आपको सुनाते हैं। देखा पिछले बार, इस बार जो वोटिंग हुई है सभी में महिलाएं बढ़ चढ़ करके वोट की है और उसी के क्रम में ये वोट कर रही थी और वहां पर जिस तरह से भाजपा विधायक ने बदतमीजी की है, भाजपा विधायक को किसने राइट दिया है कि वो ये देखे कि कौन बोगस वोट कर रहा है और कौन सही वोट कर रहा है। अगर ये देखने का राइट है तो पोलिंग एजेंट को है, पोलिंग एजेंट उस पर कुछ कह सकता था कि ये बोगस वोट है या सही वोट है। तो ये सीधा सीधी गुंडागर्दी है, सीधे तौर पर दंगा फैलाने की ये पूरी कोशिश थी जो कि वहाँ के स्थानीय लोगों ने अपनी सूझबूझ से इसको नकारा है, इसको रोका है। और अब हम लोग ये मांग करने आए हैं कि जो झूठे मुकदमे हमारी बेटियों पे दर्ज है, वहाँ के नागरिकों पे दर्ज है, जो जेल में बंद है, उन तमाम लोगों को छोड़ा जाए और भाजपा विधायक पर मुकदमा दर्ज किया जाए और उसे गिरफ्तार किया जाए, ये मांग करने आए हैं। आज दरभंगा के सड़क पर लड़ रहे हैं, कल विधान परिषद में आवाज उठेगी, विधानसभा में आवाज उठेगी और SP पे भी कार्रवाई हो। अगर SP इसमें पूरे तरह से अगर पक्षपात कर रहे हैं तो SP पे भी कार्रवाई का मांग हम लोग करते हैं। आप सब लोगों को मालूम है कि 20 तारीख में जो मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में चुनाव हो रहा था और उस चुनाव में जाले थाना का देवरा बंधौली गांव की जनता एक मदरसा के बूथ में जो 3 बूथ था, तीनों बूथ में सैकड़ों की संख्या में तपती हुई धूप में लाइन लग करके शांतिपूर्ण तरीके से वोट देने में लगे हुए थे, कोशिश कर रहे थे। और इसी के बीच में जाले का जो भाजपा विधायक है जीवेश मिश्रा अचानक
अनाधिकार अवैध तरीके से बूथ में घुस के हमारी माँ बहनें जो बेटियों को जो बुर्का पहन के थी उन लोगों को बुर्का उठा के उनके साथ बदसलूकी करने की कोशिश की, गाली गलौज करने लगा और इनका प्रतिवाद करने पर थाना के जरिए हमारी 2 बच्चियों को थाना लेके चला गया, फिर थाना से छोड़ दिया, फिर थाना ने रात 11 बजे कहा कि दोबारा लाइए हम लोग छोड़ देंगे। फिर थाना से छोड़ देने के बाद भी दिवेश मिश्रा के दबाव पर जाले पीएस केस नंबर 103/24 के तहत करीब 24-25 आदमी पर नाम युक्त अभियुक्त बनाया और 100-150 लोगों को अन्य कह करके शांति भंग करने का मुकदमा किया है। हमारा इल्जाम है कि जब शांतिपूर्ण तरीके से तपती हुई धूप में लोकतंत्र के पर्व में हम हिस्सा ले रहे थे तो विधायक को वहां जाने का अधिकार किसने दिया? किस अथॉरिटी के तहत, किस प्राधिकार के तहत एक विधायक चुनाव के किसी बूथ में जा सकता है? कोई नहीं जा सकता है, सिर्फ कैंडिडेट जा सकता है और उनका जो पोलिंग एजेंट है इलेक्शन का वही जा सकता है। ऐसी हालत में जो दंगा भड़काने की कोशिश की, हम जाले की जनता को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि तमाम कोशिश के बावजूद भी उन्होंने सब्र से काम लिया, संयम से काम लिया और लोकतंत्र में अपना भागीदारी की और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो अपना जो संयम दिखा है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम लोग मांग करते हैं कि ये फर्जी मुकदमा है, इस फर्जी मुकदमा को वापस लिया जाए। साथ साथ दिवेश मिश्रा की संदिग्ध जो दंगा भड़काने की जो कोशिश हुई, महिलाओं से बदतमीजी और गुस्ताखी और बदसलूकी की, उसकी जांच हो और उस पर मुकदमा दर्ज हो। एक बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह का वीडियो सामने आया, थाने से उन बच्चियों को ले जाया गया, उस मामले को लेकर दरभंगा के एसएसपी ने सीधे तौर पे कहा था कि ये जो मामला है कि थाना में जिस तरह के इसको लेकर आवेदन करा है और इस तरह का मामला, ऐसी स्थिति में क्या फर्जी वोटिंग? एसपी झूठ बोलता है। लाइन में खड़े थे लोग, जो फर्जी वोट देने का इल्जाम जो लगा रहा है, कोई वोट फर्जी नहीं हुई है, क्योंकि 3 बूथ था, 3 लाइनें थी, तो लाइन में बच्चियों को कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन चूंकि थाना ने बुलाया तो शांतिपूर्ण रूप से थाना में चले गए लोग। थाना ने जांच पड़ताल करके उन लोगों को छोड़ दिया। फिर थाना 11 बजे बुलाता है कि दोबारा आइए, थोड़ा और जांच पड़ताल करना है। शांतिपूर्ण जनता दोबारा आ गई थाना में और थाना में जा करके फिर थाना ने छोड़ दिया। तो हम पर एसपी जो इल्जाम लगा रहा है वो भाजपा के इशारे पर, दिवेश मिश्रा के इशारे पर, सरकार के इशारे पर ये झूठा इल्जाम है और एसपी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और एसपी का तबादला होना चाहिए। और दिवेश मिश्रा किस प्राधिकार के तहत बूथ में घुस गए, जवाब देना होगा एसपी को। आप लोगों को भी ये सवाल आप लोगों के लिए बनता है कि ये सवाल पूछिए कि कौन सा प्राधिकार के तहत एक विधायक एमपी जा सकता है बूथ के अंदर? जो कैंडिडेट है वही जा सकता है और जो पोलिंग एजेंट है उसका वही रह सकता है, बाकी कोई नहीं। इस आज मार्च का उद्देश्य क्या था? इस मार्च का उद्देश्य हम जनता के बीच में जा रहे हैं, सड़क से आंदोलन हम कर रहे हैं। हम मांग करते हैं जिला प्रशासन से कि हमारी जो माँ बहनों को गाली गलौज दी गई, दंगा भड़काने की जो कोशिश की गई, संयम बरतने के बाद भी जो झूठा मुकदमा हुआ, ये मुकदमा वापस ले और वापस लेने के साथ साथ दिवेश मिश्रा की गतिविधि जो अराजकता की गतिविधि हुई, जो गुंडागर्दी उन्होंने की, उस पर मुकदमा हो। नहीं तो ये बिहार विधानसभा में ये सवाल उठेगा। साथ साथ सड़क के जरिए भी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आज हम लोगों ने 4 किलोमीटर पैदल मार्च किया है। दरभंगा सहित देश और दुनिया की खास खबरों को देखने के लिए देखते रहे HDNN न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।